श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा तुलाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 112 की जो है तीसरी चौपाई को जो श्रवण कर रहे थे। आज हम चौथी चौपाई और पांचवी पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंगल भावनो अमंगल हारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी हरषि सुधासम गिरा उचारी। मंगल भवनु मंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलों के धाम अमंगलों के हरने वाले श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले बालक रूप श्री राम जी की मैं महाराज मुझ पर कृपा करें, द्रवित हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। इसमें महाराज नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनों का संबंध लगा करके बताया कि महाराज ये तीनों जो है शिव जी का बंदो बाल रूप इत्यादि से रूप की वंदना करते हैं। तात्पर्य के शिव जी ने यहाँ श्री रामचंद्र जी के नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला और उनके धाम चारों को महाराज मंगलाचरण किया। यानी सारे मंगल की स्रोत है। भगवान का नाम महाराज मंगल करने वाला है। करे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मंगल भवन अमंगलहारी, मंगलों का भवन अमंगलों का हरण करने वाला। उमा सहित जय जपत पुरारी, भगवान शिव के सहित महाराज पार्वती जी के सहित भगवान शिव जी इसका जप करते हैं तो नाम हो गया। अब रूप है अमंगल भवन मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी, यानी कि इनका रूप भी महाराज मंगल करण है, मंगल भवन है, अनेक मंगलों को दूर करता है। और लीला मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी इनकी कथा भी ऐसी है महाराज। मंगल करण मंगल हारी है, मंगल हरण कलिमल मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। अब धाम हो गया तो महाराज ये धाम भी बड़ा पवित्र है, भगवान का मंगल करने वाला। सब विधपुरी मनोहर जानी सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, मंगलों की खान है अयोध्यापुरी। अब जो है पार्वती जी के मंगल कल्याण के लिए यहाँ कथा के प्रारंभ में शिव जी बता रहे हैं कि यहाँ भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सारे के सारे जो महाराज कल्याणकारी हैं और सब सिद्धि देने वाले हैं। द्रवौ सो दशरथ से महाराज बताया धाम, क्योंकि दशरथ अजित अयोध्या धाम में है
बिहारी से लीला करने वाले हैं, क्योंकि बिहार करना लीला है, ये मंगलाचरण की है। अर्थात आप जो है स्वयं मंगल के भवन हैं और दूसरों के अमंगल हरण करते हैं। और महाराज जो है मंगला यत्नो हरि हैं दशरथ अजिर बिहारी कहते हुए द्रवो कहने का भाव है कि हमारे हृदय ज्ञान में, हृदय आंगन में आप विहार कीजिए। महाराज कैसे विहार करें? कहतन को दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहती धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी करे दम के दतिया दूती दामिन ज्यों किल के कलबाल विनोद करें अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसी से महाराज बाल रूप की वंदना किया है कि बालक जो है घर का आंगन छोड़ करके बाहर नहीं जाता है। अगर हमारे हृदय आंगन में भगवान आकर के विहार करने लग जाएंगे तो बाहर जाएंगे नहीं। स्मरण रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज कि मंगल भवन मंगलहारी नाम को स्मरण करके कथा का प्रारंभ किया। और नाम का स्मरण महाराज कैसे भी करें। भाये कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ सुमिरि सुराम नाम गुण गाथा करुणाई रघु नाथ ही माथा। भगवान शंकर ने भी महाराज उसी मंगल भवन मंगलहारी की कथा प्रारंभ किया है। वेद केवल इतना है कि श्रीमद गोस्वामी जी ने राम नाम को मंगल भवन मंगलहारी का राम नाम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। और शिव जी ने वही विशेष श्री राम जी को दिया। इस प्रकार ग्रंथ में नाम और रूप दोनों का एक और दोनों को मंगल भवन मंगलहारी होना पुष्ट किया है। ग्रंथकार ने यह बात नाम वंदना में भी प्रकट किया है कि समझत सारी से नाम अरुणामी और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज चौपाई के अंतिम चरण में कहते हैं अजिर बिहारी। ये बाल रूप ही पर घटित हो सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी शब्द भी बाल रूप के ही विशेषण। वास्तव में राजा दशरथ का अमंगल वंश लोक के कारण अपुत्र होना है। बाल स्वरूप प्रकट होकर के महाराज अमंगल को हरण किया और बाल स्वरूप से ही दशरथ के घर में मंगल से भर दिया। चारों भाइयों के संस्कार होते समय उनके जन्म के क्रम के अनुसार लगातार महाराज 3 दिन तक एक एक मंगल का सिलसिला चलता रहा। राम जी का छठा चतुर्दशी को भरत जी को, पूनम को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की प्रतिपदा को। गीतावली में इस बात को रथ जगह के संबंध में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। क्यों आज काल्यों दरस जागम होई गो न्योतो धियो। यानी इस प्रकार भगवत चरित्र के मंगलाचरण में ही पार्वती जी के मंगल समस्त संदेह को दूर किया उन्होंने। त्रिपुरासुर के नाशक और महादेव जी श्री राम जी के उपनाम करके बड़े प्रसन्न चित्त से अमृत के समान वचन बोलते हैं कि हे राजकुमारी तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं, तुम्हारे समान परोपकार करने वाला कोई नहीं। कहते हैं धन्य धन्य गिरी राजकुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। करि प्रणाम राम मही त्रिपुरारी हरसी सुधासम गिरा उजारी। मंगल भवन मंगलहारी
द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कर प्रणाम रामे त्रिपुरारी। शिव जी का 3 बार प्रणाम करना प्रसंग में लिखा गया है। एक बार बंदों बाल रूप सोई राम, दूसरे में कर प्रणाम रामे त्रिपुरारी, तीसरे दोहा में रक्कुल मन मम स्वाम सोई, रक्कुल मन मम स्वाम सोई कैसे नायो मात। पहले बंदों में मानसिक मंगलाचरण है, दूसरे कर प्रणाम में वाचिक है, और तीसरे शिव नायव माथ में महाराज कायिक मंगलाचरण है। इस प्रकार मन वचन और कर्म तीनों से यहाँ मंगलाचरण करते हैं। प्रणाम किया, फिर बंदन और प्रणाम 2 बातें 2 बार कह करके जनाया कि निर्गुण रूप की वंदना किया है और सगुण रूप को प्रणाम किया है। सगुण दिखाई पड़ता इसलिए प्रणाम किया गया, और निर्गुण नहीं दिखाई पड़ता तो उसको मन से वंदना किया जाता है। ये महाराज बता रहे हैं कि बंदों बाल रूप से महाराज शिव जी के वचन हैं, कर प्रणाम से ग्रंथकार के वचन हैं तुलसीदास जी। बंदन में स्तुति और प्रणाम दोनों शामिल है। संभवतः शिव जी ने बंदों बाल रूप कहते हुए साथ ही साथ जो है सिर झुकाया, और फिर गिरिराज कुमारी कहा उन्होंने, यानी कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। राम जी महाराज राम को प्रणाम किया पहले, अब यहाँ कुमारी को संबोधन करने लगे गिरिराज कुमारी को। इसी बात को कवि लिखते हैं, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। बाल रूप भी सगुण ही है, और त्रिपुरारी का भाव है कि शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब उनकी वाणी से त्रिपुर के समान महाराज सुखदाता दुखदाता त्रिपुर के समान मोह रूपी असुर एवं अरिनाश को प्राप्त होता है, यानी मोह का असुर जो है नाश हो जाएगा। त्रिपुरासुर का वध किया, उनकी वाणी से महाराज त्रिपुर के समान दुखदाता मोह रूपी असुर एवं आदि नाश को प्राप्त होगा। यानी जो है ये महाराज विशेषण गुण नाम दिया है। पहले तुलसीदास जी जब कथा सुनाने के लिए तुलसी आए भगवान शिव, मगन ध्यान रस दंड रघुपत चरित मनो बहेस्त बहरनिस बन रहे। एक दंड भर महाराज ध्यान रहे, और फिर मन बाहर की, फिर मन को बाहर लाए, और फिर हर्षित होकर के महाराज राम जी का वर्णन करने लगे। अब यहाँ मगन ध्यान रस रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, इस प्रसंग को महाराज छोड़ा था, बीच में मंगलाचरण किया। अब फिर वहीं से प्रथम करते हैं कि हर्षित बरने कीन कहा, और यह हरस सुधा सम गिरा उचारी। हर्षित होकर के वचन उचार रहे हैं। गिरा सुधा समान है। पार्वती जी ने अंत में स्वयं ही इसे अपने मुँह से स्वीकार किया कि नाथ तमानन शशि सवत कथा सुधा रघुवीर, समन पुटन मन पान करी नहीं अघात मत धीर। सुधासन कहने का भाव है कि महाराज कथा अमृत है, मधुर है, अत्यंत रुचिकर है, तथा जन्म मरण छुड़ाने वाली है। गिरावचारी से पाया गया कि पूर्व की चारों चौपाइयाँ मानसिक हैं, मन में मंगलाचरण किया, अब वाणी से उच्चारण करते हैं। महाराज इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।